नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि क्यों ये कर्मचारी पिछले एक पखवाड़े से इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे इनसे बात नहीं कर रहे, इसी वजह से इनका प्रदर्शन आगे तक जारी है। क्या है मांगे इनकी और क्या चाहते हैं ये लोग, इनसे चर्चा करते हैं। क्या वजह है आप कुछ कागज की प्रतियां जला रहे हैं और क्यों ये नौबत आ गई है कि आपको जो धान खरीदी केंद्रों में होना था, आप इस तरह सड़क पर बैठकर और आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आज से पूरे प्रदेश में धान खरीदी का शुभारंभ होना था। हम बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें आज 13 दिन हो गया। हम 13 दिन यहीं पर बिलासपुर में पूरा संभाग स्तरीय हड़ताल पर बैठे हुए। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का एवं धान खरीदी कमेटी ऑपरेशन का संयुक्त रूप से हड़ताल जारी है। हमें इस सरकार से हम वर्षों पुराना मांग रख रहे हैं। चार सूत्री हमारा मांग है। हम वर्षों से इस मांग को रखते हुए आए हैं कि हमें धान में सुखद प्रदान की जाए। हमारी धान सूखती है। इस पिछले जो धान खरीदी हुआ उसमें हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर साथियों का 12 माह का वेतन दिया जाता था, उसको काट के धान खरीदी नीति में 6 महीने कर दिया गया है। हमें जो प्रबंधकीय अनुदान मिलना था, जो वर्षों से हमारी लंबित मांग है, जिसपे शासन हमेशा हमें आश्वासन पे आश्वासन देते आई है, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं कही। ये 4 सूत्री मांग को लेकर हम यहाँ डटे हुए हैं। आज 15 नवंबर है। आज संपूर्ण प्रदेश के सभी केंद्रों में धान खरीदी होना था, लेकिन नहीं हुआ। उल्टा शासन हमारी मांगों पर कुछ विचार नहीं किया। कल वहाँ कैबिनेट की बैठक था। हमको आशा था इस सरकार से कि ये हमारी मांगें सुनेंगे, हमारे दर्द को सुनेगा और हमारे लिए और किसानों के पक्ष में कुछ विचार करेंगे, लेकिन शासन ने इस बात को नहीं माना। उल्टा हम पे, हमारे कर्मचारी साथियों पे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों पे और हम सब जिले के पदाधिकारियों पे ये कार्रवाई करते आ रहे हैं कि निलंबन कार्रवाई कर रहे हैं, बर्खास्ती कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं FIR की धमकी दे रहे हैं। तो हमें जो निलंबन की कार्रवाई की गई थी, ये आनंद फांड में एस्मा एक्ट लगाकर कार्रवाई की गई है, जबकि एस्मा की जब एक्समा लगना होता है तो मेरे हिसाब से हमें जहाँ तक नॉलेज है, कम से कम प्रदेश में 15 दिवस पहले, 30 दिवस पहले प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रेस में सूचना देकर सूचित किया जाता है कि यहाँ आज हमारे प्रदेश में आज से एस्मा एक्ट लागू है। अब कर्मचारियों को किसी प्रकार की हड़ताल की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसा शासन द्वारा कहीं नहीं किया गया। आनंद फांड में 14 नवंबर को ही एस्मा का आदेश जारी किया गया है, उसी दिन हम सबको यहाँ टर्मिनेट किया गया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये आदेश हमें किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। हम इसीलिए इस निलंबन की प्रति को आज यहाँ आग के हवाले किए हैं, दहन किए हैं। आप लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या किसी जनप्रतिनिधि से, शासन के जो नुमाइंदे हैं, उनसे कोई बातचीत हो रही है? क्योंकि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उनकी मांगे शासन तक पहुंचती है और फिर कोई बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश होती है। कोई कोशिश हो रही है ऐसी? नहीं, अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा, जो आज शासन सरकार जो है, उनके जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस संबंध में हमारे से कोई बात नहीं की गई है। विपक्ष का जो में बैठे जो हैं, उनके कुछ जनप्रतिनिधि आए थे, हमको समर्थन किए हैं और वो हमारी मांगों पर सहमति जताई है। उनके द्वारा ये बोला गया है कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, आपके ऊपर जो भी शासन के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी मांग पूरा होगा, आपकी मांग जायज़ मांग है, इसमें हम आपके साथ हैं। सरकार लेकिन बातचीत नहीं कर रही, कोई हल निकालने की कोशिश नहीं कर रही? नहीं, सरकार अभी तक हमारे संबंध में कोई ऐसा बात नहीं किया है। हमको 14 तारीख कल था, कैबिनेट का बैठक होना था, उसमें ये हम सभी को अंदाज़ा था कि कुछ न कुछ हमारे बारे में विचार किया जाएगा हमारी मांगों को लेकर के, लेकिन हमारे मांगों को लेकर खरीदी से संबंधित कोई बात ही नहीं हुआ, कोई चर्चा ही नहीं हुआ। अब आज से चूंकि धान खरीदी शुरू है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज और कल छुट्टी का दिन है, ऐसे में सोमवार से धान खरीदी शुरू की जाएगी और बिलासपुर जिले में जो 140 ऑपरेटर है उनको बाहर कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी लिए जा रहे हैं और सोमवार से जैसे धान खरीदी चलती है उस तरीके से चलेगी, ये कहा जा रहा है। आप लोग आज काले कपड़े पहनकर आए हुए हैं, क्या जताना चाहते हैं? सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है, सरकार के जो लोग हैं वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए विरोध जता रहे हैं आप लोग? हाँ सर, हम कल कैबिनेट का बैठक था, उनमें हम बहुत आशा थी कि हमारे लिए कुछ मिलेगा करके किसी भी प्रकार का, लेकिन कोई हमारे लिए उसमें राहत की बात नहीं है। तो आज हम उसी विरोध में, आज हम काले कपड़े में आके इसका विरोध कर रहे हैं। कितने सालों से आप काम कर रही हैं? सर मैं 2007 से हूँ
18 साल हो गया सर मेरे को धान खरीदी काम करते, कंप्यूटर ऑपरेटर। 18 साल से आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। जी। जितनी तनख्वाह आपको मिलती है, जी। क्या उससे परिवार चल जाता है? और क्या यही वजह है कि परिवार चलाना मुश्किल होता है, इस वजह से आप सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं? सर वेतन बढ़ाने का तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग तो बात कर रहे हैं जो हमारा 12 महीने का था उसको 6 महीने कर दिया गया है। तो 6 महीने तो ऐसे ही भूख मरने की स्थिति में छोड़ दिया है सरकार, तो फिर हम क्या बोले अब? क्या वजह बताई जा रही है? जो 12 महीने का पूरा पीरियड था, जो 1 साल तक पूरा वेतन दिया जाता था, उसको क्या वजह बताकर 6 महीने किया गया? शासन बोलता है कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ 6 महीने का धान खरीदी, और जबकि हम पूरे साल भर काम करते हैं और साल भर हमारा समितियों में काम रहता है। कभी हमारा ERP रहता है, कभी खाद का काम रहता है, और फिर KCC रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं हमारे। हाँ, ERP कंप्यूटराइज रहता है, CSC ID रहता है। हाँ, उसके बाद भी शासन बोलता है कि हमारे पास 6 महीने का काम है बस। केवल धान खरीदी के समय जब ये हल्ला मचता है तो शासन ये कहती है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। अब जैसा बता रहे हैं आप लोग कि जो 12 महीने आप लोगों को वेतन मिलता था वो जो है 6 महीने कर दिया जा रहा है, क्या वजह बताई जा रही है और इस पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? सरकार बार बार यही चाहती है कि जो ऑपरेटर साथी लोग हैं वो क्या हर बार मांग करते हैं और धान खरीदी के समय हमारे साथियों के साथ हड़ताल में उपस्थित हो जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो ऑपरेटर साथी हैं वो ही इस काम को करते हैं, तो ये लोग सब धान खरीदी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि धान खरीदी का कार्य रकबा के हिसाब से धान खरीदी होना है। धान में रकबा बढ़ेगी तो धान खरीदी बढ़ेगी, इसमें ऑपरेटर के कोई गलती नहीं दिखती है। शासन यही चाहती है कि इनमें सबसे बड़ी गलती इन धान जो ज़्यादा खरीदी हो रहा है, शासन अपने साथ धान खरीदी कराई, 21 कुंटल लोग कराई है। नहीं, शासन तो नए नए उपकरण ला रही है, नए नए खाद आ रहे हैं और जिससे उपज बढ़ते जा रही है। हालांकि रकबा घट रहा है खेती का, साथ ही जब चूंकि अब खरीदी शासन ने ज़्यादा दाम पर करना शुरू किया तो कई लोगों ने खेती भी शुरू की है। तो ऐसे में धान खरीदी का जो नियम है वो तो नियम के तहत होगा, इसमें आप पर आरोप कैसा? ये शासन क्या है, धान खेती के लिए करती जरूर है कि हम धान खेती कर रहे हैं शासन के किसानों के साथ, लेकिन किसानों के साथ धान खेती करती है, लेकिन उसका जब आवक बढ़ जाता है, धान का उत्पादन जब ज़्यादा होता है तभी धान खेती ज़्यादा होगी। रकबा के हिसाब से धान खेती होती है, अलग से धान खेती नहीं होती कि बिना रकबा का धान खेती तो हो ही नहीं सकता। तो शासन जितना किसान धान बेचेगा उतना ही हम लोग खेती करते हैं, हमारा काम सिर्फ खेती करना है। किसान जितना धान लाएगा उतना खरीदी करेंगे। ये शासन ने नियम बनाया कि 21 कुंटल हम धान खरीदी लेंगे एकड़ के हिसाब से। पहले तो 15 कुंटल लेती थी, आज 21 कुंटल ले रही है। तो 21 कुंटल के हिसाब से जितना धान आएगा एकड़ में उतना धान खरीदी किया जाएगा किसानों के द्वारा। अब ये नई बात क्या होने लगी कि जो ऑपरेटर्स हैं वो आउटसोर्सिंग के जरिए आएंगे। ऐसी नौबत क्यों आ पड़ी है कि जो आप लोग काम कर रहे थे उनको हटाकर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती हो गए, और ये भी मसौदा तैयार किया जा रहा है कि अब आउटसोर्सिंग के जरिए ही काम लिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ के लोगों को चयनित आउटसोर्सिंग के माध्यम से कहाँ के लोग कर रहे हैं, दिल्ली से बाहर की एजेंसियों से कर रहे हैं। वो लोग छत्तीसगढ़ के किसान से कैसे सामंजस्य बना पाएंगे? दूसरी बात, ऑपरेटर साथी हमारे 17-18 साल से यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, इनको अनुभव है कि धान खरीदी कैसे होती है। वास्तविक में इनका काम पूरे अगर धान खरीदी का ही काम करें तो 10 महीने है। हमारा धान खरीदी कार्य शुरू होता है जुलाई से, वहीं से सितंबर होते हुए हमारा पंजीयन कार्य शुरू हो जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इन लोग धान खरीदी काम करते हैं 3 माह। उसके बाद धान उठाव में अप्रैल हो जाता है। तो इनका काम पूरे 10 महीने का है। इनका पेमेंट को हटाकर 6 महीने कर दिए। आज हम विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का, तो आप हमें आउटसोर्सिंग की धमकी दे रहे हो। फिर ये पूरा सरकार की तानाशाही है। इसमें सरकार को अपनी विफलता को छुपा रही है। इनका मकसद वास्तविक में धान खरीदी करने की नहीं है। ये सरकार के पास फ्री में बांटने के लिए सब चीज़ है, लेकिन अपने कर्मचारी साथियों को, अपने किसानों के हित में देने के लिए कुछ नहीं है। चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी स्टेट की सरकार हो, ये बताने की कोशिश होती है हर बार कि किसान हितैषी सरकार है, किसानों की हर बात सुनी जाएगी। और जब किसान से जुड़े हुए आप लोग हैं, वो आप कह रहे हैं कि आपके हित में ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। देखिए, सरकार झूठी ढिंढोरा पीट रही है। बिल्कुल ये वोट बैंक की राजनीति करती है। किसानों का उपयोग भी यहाँ छत्तीसगढ़ में केवल वोट के लिए हो रहा है। छत्तीसगढ़ में किसान वोट के लिए ही केवल किसानों की राजनीति कर रहे हैं लोग। इनको वास्तविक में किसान की चिंता रहती। तो आज 15 नवंबर है, आज से पूरे प्रदेश में धान खरीदी होना था। आप देख लीजिए
चीने हुए स्थानों पे एक आध कहीं पर टोकन जारी हुआ है, न वहाँ टोकन की व्यवस्था है खरीदी केंद्र में, न बरदाने की व्यवस्था है, न किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं हुई है। वहाँ कर्मचारी तक नहीं है। ये लोग 8-10 विभाग से कर्मचारी चुन चुन के लाए हुए थे, उनको प्रभारी बनाया गया था, वो सब वापस लेते जा रहे हैं कि हम धान खरीदी कार्य नहीं कर सकते, हम धान खरीदी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी नीति ही गलत है। धान खरीद नीति वास्तविक नीति पूरी गलत है। ये जब इनके सरकारी कर्मचारियों को, इसके विभाग के नियमित कर्मचारियों को, अन्य विभाग जैसे राजस्व हो गया, पटवारी हो गया, है ना, अपना कृषि विभाग हो गया, इनको जब जवाबदारी सौंपी जा रही है, इनके नियमित कर्मचारी, इनको धान खरीदी करना चाहिए। हमारे सुविधा के भरोसे क्यों रहना चाहिए था इनको? तो ये लोग वापस ले रहे हैं। जब इनके सरकार के खुद इसमें उनका कंट्रोल है, इनके विभाग से करवाना था, इनको करे। फिर जब इनको लगता है कि धान में सुकत हमको मिलती नहीं है, आती ही नहीं है, इनका कहना वही है, तब तो हमें धान खरीदने में सुकत नहीं दे रहा है। तो ये इनका मानना है कि धान में सुकत नहीं आती। अब जो वहाँ कर्मचारी जा रहे हैं इनके रेगुलर, हो सकता है इनके लिए अलग धान बना हो, किसान ने अलग उपज किया हो, शायद इनके धान में सुकत ना आए। तो बड़ी अच्छी बात है कि केवल किसानों के नाम पे वोट बैंक की राजनीति हो रही है। इस सरकार को भी किसानों से या किसी भी कर्मचारियों से कोई लगाव नहीं है। सब ये झूठा आश्वासन इनको चल रहा है। सरकार जो है नियम को और बेहतर करने के लिए इस बार एग्रीस्टेक नाम का एक नई बात लेकर पहुंची हुई है। जो एग्रीस्टेक है, ये कहा जा रहा है कि उसके जरिए खरीदी का जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जाएगा। जब ये बेहतरी की बात हो रही है तो कर्मचारियों को साथ क्यों नहीं लिया जा रहा है? जो लोग सालों से काम कर रहे हैं, जिनको अनुभव है, उनको साथ न लेकर के कैसे बेहतर होगा? ये बात सवाल से आप सरकार से आप सवाल पूछते हैं कभी? जी देखिए, ये एग्रीस्टेक है, ये इस साल नई नीति लेके आए हैं इन लोग, और बिना एग्रीस्टेक पंजीयन के धान खरीदी संभव नहीं है किसानों के लिए। अभी भी हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 7 लाख किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन फंसा हुआ है, जिसके कारण उनको धान बेचने में बहुत तकलीफ जाएगी, मुश्किल होगी। लगभग हमारे बिलासपुर जिले की बात करें तो 85,000 खसरे किसानों के वो अभी भी ऑनलाइन नहीं हुए हैं, और इसको जो है जब तक वो ऑनलाइन नहीं होगा तब तक उस खसरे में धान बिक्री नहीं होगा। तो शासन इतना गलत नियम बनाती क्यों है भाई? इस प्रक्रिया को आसान करना चाहिए ताकि किसानों को सुविधा। यहाँ किसानों की सुविधा की बात नहीं हो रही है, सरकार सिर्फ एक बात चाह रही है कि कितना कम से कम हम धान खरीदी करें। जी उसी सिस्टम में जो कम खरीदी किया जाए तो ऑपरेटर्स को भी कम वेतन देने की शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल। अब बताइए, 2007 से हम काम करते हुए आ रहे हैं ऑपरेटर साथी। इन्हीं की सरकार ने कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि 12 महीना कंप्यूटर को 18,420 रुपया दिया जाएगा। 2 साल इन्होंने वेतन भी दिया। अब ऐसी क्या स्थिति बनी कि इनको आउटसोर्सिंग करना पड़ रहा है हमारे ऑपरेटर साथियों को, और 6 महीने का वेतन। बताइए, हम 5-5, 6-6 विभागों का काम करते हैं, हमारे द्वारा किसी विभाग से काम लिया जाता है, क्योंकि धान खरीदी जो पंजीयन है वो कृषि विभाग का काम है। उसके बाद धान खरीदी का कार्य है, ये खाद्य विभाग का कार्य है, खाद्य विभाग का काम करते हैं। धान उठाव की बात आती है, वो मार्कफेड की है, मार्कफेड का काम करते हैं हम। तो इस प्रकार से इसके बाद भी जब किसानों का फसल बीमा का कार्य आता है, उसको भी हमारे द्वारा किया जाता है। अभी केंद्र सरकार द्वारा पूरे राज्यों की सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने के लिए सहकार की समृद्धि नाम से एक ERP पोर्टल खोला गया है, जिसको भी हमारे द्वारा लगातार दिन रात मेहनत करके उस पर काम किया जा रहा था। इसके बारे में सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। वो कहते हैं कि 6 महीने पर धान खरीदी का काम है। तो भाई, अगर 6 महीने का धान खरीदी का काम है तो आपने हमको पहले 12 महीने का दिया क्यों? हमारा सवाल ये है। और जब 12 महीने आपने दे दिया है तो आपको आने वाले समय में भी 12 महीने का काम देना होगा। और इस बार जो है हम 12 महीने तक में नहीं रुकेंगे। अब हमको 18 साल से जो विभाग नहीं दिए हैं वो विभाग के लिए हम यहाँ पर मैदान में डटे हुए हैं। बिल्कुल, आप तो मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो भी अपनी बातों पे अड़ी हुई है। प्रशासन ने जो कर्मचारी हैं उनको अब एक-एक कर बाहर करना शुरू कर दिया। बिलासपुर में जो कर्मचारी कार्यरत हैं इस जिले में 140 लोगों को बाहर कर दिया गया और आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती ले ली गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और उनके जरिए 17 तारीख से खरीदी भी शुरू होगी। आप लोग कैसे अपने कर्मचारियों को एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि अब तो शासन अपने बातों पर अड़ी हुई है, ऐसे में आगे क्या रुख है आप लोगों का? देखिए, हम लोग की जो 4 सूत्री मांग है उसमें हम लोग भी अड़े हुए हैं। शासन जो है
बाहरी शासन के जो अधिकारी हैं उनसे खरीदी करवाने के लिए आउटसोर्सिंग करके ऑपरेटर की भर्ती करके खरीदी करवा रही है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम भी देखेंगे कि भाई धान सूखता है कि नहीं। जो हमारा पहला मांग है, धान खरीदी में सुखद लागू किया जाए। शासन जो है बोल रहा है कि धान खरीदी सुखद लागू नहीं होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में कर्मचारियों का 18 साल हो गए समितियों में कार्यरत करते, आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो भाई आप बाहर से आउटसोर्सिंग करके लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल हम समिति वाले स्वागत करते हैं। और हम लोग तो आंदोलन में आ ही गए हैं और आंदोलन से बिल्कुल नहीं हटेंगे जब तक हमारी 4 सूत्री मांग पूरा ना हो जाए। ऐसे में जब 17 तारीख से धान खरीदी शुरू हो जाएगी और नए ऑपरेटर्स की भर्ती हो जाएगी, फिर आप लोग क्या करेंगे? सूखद आए चाहे ना आए, आप लोगों का उसमें हिस्सा ही नहीं है, आप उसके कर्मचारी ही नहीं है, तो आप कहाँ पर अपनी बातें रखेंगे? देखिए, 4 सूत्री मांग में हमारी सेवा नियम संशोधन भी है जो समिति के हित में है, कर्मचारी के हित में है। और धान खरीदी जो है शासन अभी पूरा शासन के जितने भी अधिकारी हैं सब डगमगा गए हैं धान खरीदी करने के लिए। ऐसा डिंडोरा पीटा जा रहा है कि फलाना जिला में खरीदी किया जा रहा है, ठिकाना जिला में खरीदी किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश के 5 संभाग में समस्त कर्मचारी जो है आंदोलन में डटे हुए हैं और अगर हमारी मांग अगर पूर्ण नहीं होती है तो बिल्कुल हम लोग मैदान नहीं छोड़ेंगे जब तक ऑपरेटर की 12 महीना का वेतन न किया जाए, उनका विभाग तय करते हुए नियमितीकरण न किया जाए और धान खरीदी में सुखद लागू जब तक ना किया जाए करेंगे सरकार जो है, तब तक हमारी मांग जो है जायज़ है। और हम इसको आप लोगों के माध्यम से तो निवेदन भी किए हैं और पिछले हमारे प्रदेश संगठन जो है 28 बार आवेदन निवेदन किया है। अच्छा, 28 बार और 28 बार आवेदन निवेदन करने के बाद शासन में बैठे जो अधिकारी है उनके द्वारा कहीं पर कोई विचार नहीं किए, बुलाए भी नहीं। अभी 4 दिन पहले बुलाया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि हम सुखद नहीं देंगे। 23-24 का सुखद आई है उसको नहीं देंगे। 24-25 का सुखद के लिए हम 156 करोड़ प्रपोजल तैयार किए हैं। ऑपरेटर की बात है 12 महीना वेतन की, जबकि पिछले सरकार जो है पिछले कैबिनेट में 12 महीना देने का जगह जगह होल्डिंग लगा करके डिंडोरा पीटा गया है, नीति में लाया गया है। और इन लोग कहते हैं कि जब जब धान खरीदी चालू होता है ये समिति वाले आंदोलन करते हैं। बताना चाहूँगा, हम लोग जैसे नीति आता है, हम लोग का जो नीति आता है धान खरीदी का, शासन जो है नीति लागू करती है, वो नीति जो है 15 दिन 1 महीना पहले आता है। तो उस नीति के आने के बाद हम लोग निर्णय लेते हैं कि इस नीति में हमारे पक्ष में है कि नहीं। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि धान खरीदी में कोई सुखद नहीं है। और धान जो है पहले 28 फरवरी तक उठाव होता था, 72 घंटे का अनुबंध था, 72 घंटे के अंदर धान का उठाव होना था। ये सब नियम को हटा करके आज 30 अप्रैल कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक धान बताइए वहाँ खुले आसमान के नीचे में पड़ा रहेगा, तो धान जो है सण सीमेंट कंकड़ पत्थर से तो नहीं बना है। धान को हम खुले आसमान के नीचे में खरीदी करते हैं। शासन जो है उठाव करने में देरी करता है। धान खरीदी करने का काम सहकारी समिति का है और उठाव करने का काम मार्कफेड का है। मार्कफेड जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता और सहकारी समिति के ऊपर ऐसा थोपा जाता है कि जो सुखद आई है, शॉर्टेज आई है, वो आप लोगों की वजह से आई है। आप लोग ने उसका सही ढंग से रख रखाव नहीं किया। तो महोदय, आज की स्थिति में जो नियम बनाए गए 14,000 कुंटल अभी फड़ में स्टॉक रखना पड़ेगा हमको। कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता क्या कि जब चुनाव आता है उस दौरान जो विपक्ष में जो होते हैं वो कई लुभावने वादे करते हैं और जब सत्ता आती है तो उन वादों को पूरा करने के बजाय उसको तोड़ा मरोड़ा जाता है? ऐसा लग रहा है इसी वजह से आप लोग सड़क पर आए हैं। आज हम लोग को यहाँ सड़क में आने के लिए सरकार मजबूर कर दी। हम लोग लगातार से 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल से सेवा दे रहे हैं। आज एक ग्राम सहायक, रोजगार सहायक को एक विभाग मिल गया है। नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी है। सचिव नियमित हो चुके। हम उनसे बड़े वित्तीय अधिकारी हैं। हम वित्तीय अधिकारी होते हुए लाखों रुपए हमसे आहरण करवाया जाता है। करोड़ों रुपए का धान खरीदी करते हैं, करोड़ों रुपए का खाद ऋण वितरण करते हैं। उसके बाद भी ना तो हमारा विभाग तय हुआ है, ना हमको नियमितीकरण किया गया है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। तो आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। आप में कहीं कमजोरी है, आपकी संगठन में कमजोरी है, या सत्ता पे बैठे वो लोग हैं जो बिल्कुल आंख मूंदे हुए हैं आपकी तरफ? बिल्कुल हमारे जितने प्रतिनिधि है हर बार पुरजोर लगा के शासन के पास अपने बात को रखे हैं। यहाँ तक के पूर्व
सीए जो मैडम थी ऋचा मैडम, वो लिख कर हमको आश्वासित किए, लेकिन पता नहीं वो लिखित कहाँ गायब हो गई। नया सरकार आता है, अभी हमारे नियमितीकरण अन्य सेवा नियम परिवर्तन जो हुआ है उसके बारे में कहा गया कि ये मामला कोर्ट में है। तो भाई यहाँ तो हम पंजीयक को कोर्ट मानते हैं, तो पहले यहाँ आना चाहिए। सेवा नियम यहाँ से जारी होता है रायपुर पंजीयक से, तो सेवा नियम हाई कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? अगर आप लोगों को कोई हल दिख रहा है इसका कि ये मुकाम पर पहुंचकर इस मसले का हल निकल जाएगा? कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग सड़क पे इसी तरह बैठे नहीं? देखिए, जिस मेहनत से हम लोग काम करते हैं और जिस तकलीफ से हम गुजरते हैं, मैं और मेरे प्रतिनिधि के द्वारा मैं चैलेंज करता हूं, सरकार कोई भी विभाग को लगा दे, अगर सरकारी मापदंड 40 किलो 600 ग्राम में जीरो शॉर्टेज सरकार नहीं कर पाएगी, ये हमारा चैलेंज है। और हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। नौकरी जाती है जाए किसी भी मुकाम तक, जेल में भरना है भर दे, क्योंकि सर हम लोग अब कहीं के नहीं रह गए। न तो हमारी उम्र रह गई, न हम कोई काम में कर सकते। आज 50 साल की उम्र हो रहा है, कहाँ जाएंगे? न मेहनत का काम कर सकते, न मजदूरी का काम कर सकते। हम यहाँ सिर्फ इस कारण डटे थे कि हम नियमित हो जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों को बच जाएगा, और सरकार की बिल्कुल मंशा इस तरह की नहीं है। तो हमको यहाँ रहना पड़ेगा, चाहे हम लोग रहे मरे भूख हड़ताल करें, लेकिन यहाँ से हम मांग पूरा हुए बगैर नहीं हटेंगे। बिल्कुल ये चाहते हैं कि इनकी जो 4 सूत्री मांगे हैं उसको पूरी कर ली जाए, ताकि जो सालों से ये जो काम कर रहे हैं उस पर बेहतर तरीके से उसको अंजाम दिया जा सके और धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके। ये लगातार इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, चाहे इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो, ऐसा इनका कहना है। ऐसे में प्रशासन से इनकी मांग है कि जो 4 सूत्री मांग है उनको पूरी की जाए और धान की खरीदी को शुरू किया जाए। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।